Good morning, children. Now, again, I'm there with another chapter of EVS. The book I'm following is Environmental Studies, Viva publication. Learn, understand, and apply. The beautiful thing. Okay, today's chapter is The Potter's Wheel. Lesson number 20 of this book, page number 120. Earthen cups and pots are made of wet clay. Earthen मतलब मिट्टी के जो कप होते हैं, मिट्टी के जो घड़े होते हैं, वो सब गीली मिट्टी से बने होते हैं. और जो बेटा जिस मिट्टी से ये हम घड़े बनते हैं ना, उस मिट्टी को बोलते हैं क्ले. ओके. ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ वेट क्ले आर कॉल्ड पोट्री. और what do we call the objects made? They are called as pottery. Okay. Early man made clay pots by shaping them with his hand. He used them to store food and water. Then came the potter's wheel and man could make beautiful and smooth pots faster. So early man क्या करता था? वो मिट्टी के घड़े अपने हाथों से ही बनाता था. Slowly potter's wheel यूज करना शुरू कर दिया मैन ने. एंड यूज क्या होता है? उसमें हम पानी भर के रखते हैं, फूड भर के रखते हैं. फूड कैसे भाई? ये कैसे हो गया फूड? फूड बेटा जैसे सूखा अनाज हो गया, चावल हो गए, गेहूं हो गए, ठीक है, ऐसी चीजें उसमें भरकर रखा जाता था. सो आपने देखा होगा आजकल गर्मियों के टाइम में मिट्टी के घड़ों में ठंडा पानी रहता है. और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर हम फ्रिज के पानी की जगह मिट्टी के घड़ों में पड़ा हुआ ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा गला कभी भी खराब नहीं होता. वी डोंट गेट कोल्ड. ओके, नाउ द पॉटर्स व्हील. A potter's wheel has a round, flat, wooden or metal surface that can spin like while the potter shapes the clay on it. Very important. Potters क्या था? वो अपना चक्का चलाता रहता है. स्पिन व्हील जो है गोल गोल घूमता रहता है और वो शेप देते रहते हैं. कौन? पॉटर. पॉटर वो आदमी है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. मेकिंग अ पॉट. The potter spins a lump of clay on the wheel. He pokes both thumbs into the top of the lump to make it hollow and smoothens it with his hands. हाँ जी, तो potter spins a lump of clay on the wheel. क्या करते हैं? व्हील के ऊपर मोटा सा उसने अपनी गीली मिट्टी को उसके ऊपर रख के फिर वो दोनों अंगूठों के साथ या दोनों अंगूठे उस लंप के अंदर वो डाल देता है बेटा. ऊपर से नीचे से क्या हो रहा है? चक्का चल रहा है, व्हील चल रही है, और जब वो दोनों अंगूठों से अंदर डालता है तो क्या करता है? अंदर वो उसको हॉलो करता है. हॉलो का मतलब क्या हुआ कि अगर वो अंदर अंगूठे डाल के रखता है तो उससे क्या होता है कि शेप बननी शुरू हो जाती है और अंदर वो खाली खाली होना शुरू हो जाता है. कहाँ तो मिट्टी रखी है आपने, खूब सारी गीली मिट्टी थी और वो घड़ा व्हील चल रही है. ऊपर से उसने अपने दोनों थंब अंदर डाल दिए ताकि वो अंदर उसको जगह बनाते हुए गोल घूमता जाए, और बाकी चारों उंगलियां साइडों में रखते हैं. और वो क्या करता है? बड़े सॉफ्टली उसको पकड़ के रखता है. इतना सॉफ्ट भी नहीं कि हाथ से छूट जाए और इतना हार्ड भी नहीं कि वो टूट जाए. ओके. दिस फॉर्म्स अ पॉट विद लो थिक साइड्स. The potter can shape the sides into the desired form by pressing and pinching one hand on the inside and one hand on the outside of the spinning pot. So, हाँ जी, पॉटर क्या करता है कि वो शेप दे रहा है, जो शेप का चाहिए उससे उसको कहीं से वो प्रेस कर रहा है, कहीं से पिंच कर रहा है, कहीं अंदर से हाथ फिंगर्स से उसको शेप देता जा रहा है. और पॉट क्या हो रहा है? और स्पिनिंग पॉट के ऊपर दूसरा हाथ उसने रखा होता है ताकि वो डिस शेप या शेप उसकी खराब ना हो जाए. He uses a tool to remove the excess clay. एक्स्ट्रा क्ले को हटाने के लिए उसने अपना एक टूल यूज करता है. The finished vessel is removed with a thin thread or knife.
वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो उसका बर्तन कंप्लीट हो जाता है बनना, तो वो उसको ऐसे उठाता नहीं है, वो क्या करता है, वो एक धागा लेता है बड़ा, दोनों तरफ टाइटली पकड़ता है और वो धागे से क्या करता है, अपना व्हील और मिट्टी के बीच में जो जगह होती है, जगह मिट्टी जिसके ऊपर रखी होती है, धीरे से धागा उसको थिन थ्रेड लगाता है और वो बर्तन उसके हाथ में आ जाता है। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं? यस, वो बनते हैं इंग्लैंड में। सो इंग्लैंड लीड्स द वर्ल्ड इन पोट्री प्रोडक्शन। पोटर्स परफॉर्म अ पूजा बिफोर प्लेसिंग द पॉट्स इन द किंग। हाँ जी, ये क्लिन क्या चीज है? भट्टी को कहते हैं। जब वो उसने अपने सारे मिट्टी के बर्तन बना लिए बेटा, एक बार धूप में हल्के से सुखा लेता है वो, उसके बाद धूप में सुखाने के बाद वो भट्टी तैयार करता है। भट्टी तैयार करके एक पूजा करता है। वो पूजा क्यों करता है? कि ताकि जो उसके जितने भी घड़े बने हुए हैं, जितने भी मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, वो हीट के कारण टूटे नहीं। दे प्रे दैट नॉट अ सिंगल पॉट शुड ब्रेक। वो कहते हैं भी इतनी मेहनत से हमने इतने पॉट बनाए हैं, आप हम पे कृपा कीजिए और ये सारे पॉट हमारे मिट्टी के जो हैं वो आपके आग में पक कर, मतलब कि सॉलिड होकर बिना टूटे हमें मिल जाएं। देन डिजाइन्स आर मेड ऑन द पॉट्स बाय द पॉटर। अब फिर बाद में क्या करते हैं, उसको वो कलर करते हैं, कलर करके उस पर डिजाइन सा बनाते हैं। Pottery is made smooth, shiny and waterproof by glazing. So उसके ऊपर glazing क्या होता है बेटा? It's a type of a paint, बाहर से पेंट किया जाता है और उसको स्मूथ और शाइनी कर देते हैं, बड़ा वाटरप्रूफ हो जाता है। Next, the pottery is baked in an oven called kiln. This makes the pottery hard and strong. Okay. Now pottery in our lives. Pottery is used for various purposes. In village, milk is boiled in clay pots. Curd is set in earthen pots. Plants are grown in clay pots and many dishes like kheer and kulfi are cooked in earthen pots to give them a particular taste. Yes, this is very very important. अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम आजकल स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं। बट पहले क्या करते थे, कई विलेजेस में आज भी दूध जो है मिट्टी के बर्तन में उबालते हैं बेटा। मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं, कर्ड। आपको एक बात बता दूं, इवन फॉर द एल्डर्स ऑल्सो, कि मिट्टी के बर्तन में जमाया हुआ दही जो है कभी खट्टा नहीं होता। देन प्लांट्स आर ग्रोन इन क्ले पॉट्स, मिट्टी के गमले। कई बारी बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं तो दे हैव सम स्पेशलिटी लाइक खीर एंड कुल्फी, वो भी मटके में बनाते हैं ताकि उसका जो एक टेस्ट है, बड़ा सुंदर सी स्मेल वाला टेस्ट आता है, मिट्टी की स्मेल वाला। इट्स परफेक्टली एनहांसिंग, टेस्ट एनहांसिंग होता है, मतलब वो टेस्ट को और बढ़ा देता है। यू हैव सम पर्टिकुलर टेस्ट फॉर दैट। ओके, देन यू हैव चिल्ड्रन कि वी यूज earthen pots, सुराही एंड मटका टू स्टोर वाटर इन समर। सो डू वन गुड थिंग चिल्ड्रन, कि अब की जो गर्मी आएगी तो एक मटका खरीद कर, घड़ा बोलते हैं, कहीं पे भी जाओ आप तो जरूर किसी ना किसी चौराहे पर पानी भरकर जरूर रखो ताकि लोग उस मटके से पानी पिएं। आजकल तो वो टैप्स वाले मटके आ गए हैं बेटा। सम पीपल यूज हुक्का मेड ऑफ क्ले इन विच दे बर्न एंड स्मोक टोबैको। सो एक सुराही की तरह होता है बेटा, उसके अंदर क्ले का होता है और उसके अंदर कोयले डाले जाते हैं, उसकी टोबैको डाली जाती है, तो और उसका जो धुआं है वो हुक्का, यानी कि वो उसको लेते हैं, दैट इज हुक्का। आजमगढ़ in Uttar Pradesh is famous for its black poetry, while Khurja also in Uttar Pradesh and Jaipur in Rajasthan are famous for blue poetry. Yes, so ये ऊपर बस ब्लैक कलर का पेंट लगा दिया, ब्लू कलर का पेंट लगा दिया, ऊपर से गोल्डन डस्ट दे दिया. So these are the beautiful things those people do. Okay. Now name a thing made of clay we use on Diwali. Yes, diya. Very good. Now objects that is made up of wet clay, we call them as poetry. Okay. So children, clay pots are used only in villages. This is false.
We can use them in towns also. Ajamgarh is famous for its black poetry. This is true. The oven in which pots are baked is called kiln. It is again true. Clay is mixed with milk to make dough. Well, they have not given us in our chapter there whether they mix it with milk or what, but actually they mix it with water. Okay, children. Water remains cool in earthen pots. It is again true. Clay pot, fill in the blanks, B part. Clay pots are dashed to make them strong and hard. Clay pots are baked, baked. Dash and dash are famous for blue poetry. Yes, Khujra, Khurja and Jaipur in Rajasthan are famous for blue poetry. Early man made pots by shaping them with his hands. Poetry is made smooth, shiny and waterproof by glazing it. So they are glazed. Okay. In my next video, children, I'll be giving you the question answers. And yes, I'm launching a small test series, children. If you people are interested, just do comment me. And yes, with this I complete your book, EVS book, Environmental Studies class 3rd. I hope many of you must be waiting to clear the exam, to go in 4th standard. Okay. Now if you want me to carry on this series, that is to give you environmental studies, explanation of class 4th, do comment me, children. With this, well, thank you for all those who are watching my videos. And yes, thank you for subscribing it. And yes, I'm hoping to get this channel monetized so that I may also be able to give you all other classes books also. Okay, children? So, hoping for your subscription and hoping for the best, that you will like this, share it with your relatives, and yes, do comment me. And yes, Happy New Year to all of you, those who are hearing this video, those who are seeing this video. May God give you healthy life, very good financial conditions, and of course, a huge success in your future. Till then, children, bye-bye. Do subscribe my channel, Yadav Coaching. Okay, children, bye-bye.